तो हर एक ट्रेडर की दुविधा कि अगर कैपिटल कम है तो ऑप्शन बाइंग कैसे करें। ठीक है, मतलब ये बहुत बहुत बेसिक चीज है। सबके पास कैपिटल कम है लेकिन करना सबको ऑप्शन बाइंग है। ऑप्शन बाइंग की जो साइकोलॉजी होती है वो कोई समझ नहीं पाता है। बट इस वीडियो में हम आपको वही दिखाने वाले हैं कि एज एन ऑप्शन बायर अगर आपका 10 से 15 हज़ार का कैपिटल है तो आप कैसे लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, आपको क्या क्या चीजें जिसको फॉलो करनी चाहिए, रूल्स कौन से हैं जिसको फॉलो करना चाहिए, स्ट्रैटेजी पे ध्यान दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो का मेन पार्ट ना तो पैसे हैं ना तो स्ट्रैटेजी है। इस वीडियो का मेन पार्ट है जो साइकोलॉजी, जो आपको हम बता रहे हैं कि ड्यूरिंग ट्रेड्स क्या करना होता है। होता ये कि देखो आपने ट्रेड ले लिया, ठीक, ट्रेड लेने के बाद आप ओवर एनालिसिस करने लगते हो। आप अपनी ट्रेड की पोजीशन को फिर दोबारा देखते हो कि यार कहीं गलत तो नहीं लिया, यार क्या अगर यहाँ पे मूव कर गया तो क्या कर दूंगा, यहाँ पे मूव किया तो क्या करूंगा। इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है इंसान। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्चुअली ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एक बार पोजीशन बनाने के बाद आपको ऐसा सोचना है कि भाई या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। ठीक है, अगर मार्केट बहुत देर तक कहीं स्टक कर जाता है तो हम एक टाइम स्टॉप लॉस नाम की चीज है उसका भी इस्तेमाल करते हैं और उसका भी इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको इसमें करके दिखाया है। ठीक, अब एंड में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये आपको देखना पड़ेगा, मैं नहीं बताना चाह रहा हूं। अगर इस वीडियो पे मेरे को फर्जी व्यूज चाहिए होते तो मैं जरूर आपको बताता कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। बट मेरा मेन पर्पज है कि आप इस वीडियो को इसलिए देखो कि जो ट्रेड हम लेते हैं, ट्रेड लेना और ट्रेड एग्जिट करना, इसके बीच का जो टाइम है, इसके बीच की जो एंग्जाइटी है, इसके बीच का जो इमोशनल इम्बैलेंस होता है लोगों को, वो कैसे संभालते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को भाई एंड तक जरूर देखना। अगर आप देख रहे हो तो एंड तक देखना, ये नहीं कि सिर्फ आपने बस प्रॉफिट देखा, खुश हुए और चले गए। उससे ना तो आपका कोई फायदा होगा, ठीक है, मेरा फायदा होगा, मेरे को व्यूज मिल जाएंगे और आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मेरा फायदा या फिर आपका फायदा, दोनों का फायदा तभी होगा जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। ठीक है, और एंड तक देख लोगे तो ट्रस्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपका 10 हज़ार का कैपिटल है, 15 का कैपिटल है तो ऑप्शन बाइंग कैसे करनी है। तो ध्यान से देखना, एंड तक देखना। ओके, सो अभी का प्लान क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू कि अभी हम क्या करने वाले हैं। आज एक्चुअली जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसमें मूव उतना अच्छा ना मिले क्योंकि जो सेकंड कैंडल जिसके बेसिस पर हम ट्रेड लेते हैं वो काफी छोटी है। एनीवेज अभी फिलहाल अगर हम अपसाइड का ट्रेड देखें निफ्टी में अगर अपसाइड का ट्रेड देखें तो हमारा बनने जा रहा है 18,124 के आसपास। 18,124 जो कि आपका रेसिस्टेंस लेवल भी है, इसको क्रॉस करते ही हम इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। लेट मी मार्क दैट लेवल 18,124। ओके, तो दिस इज अबाउट टू क्रॉस दैट लेवल 18,124 को। अगर इसको क्रॉस करता है सो वी कैन एंटर एट बाई साइड, मतलब कॉल बाई कर सकते हैं इसमें हम। नाउ एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा भी, जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर अगर आप ट्रेंड के साइड में हो, अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन में हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी क्वांटिटीज फुल रख सकते हो। बट अगर आप ट्रेंड के अपोजिट हो, जैसे मान लो अभी मेरा ट्रेंड जो दिख रहा है मुझे मार्केट में वो दिख रहा है अप ट्रेंड है। ठीक है, आप 1 डे के चार्ट पे आके देखो तो निफ्टी इज इन अप ट्रेंड क्लियरली, और वो अप ट्रेंड में है, इसलिए अगर इसमें हमें बाइंग साइड का ट्रेड मिलता है, मतलब ऊपर के साइड का बुल साइड का ट्रेड मिलता है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू बाय दैट ट्रेड। ठीक है, और उसमें हम क्वांटिटी अपनी फुल रखेंगे। दैट्स व्हाट वन थिंग विच यू नीड टू थिंक अबाउट जब भी आप ट्रेड में एंट्री करो तो। ठीक है, ये हो गया निफ्टी। और बैंक निफ्टी में एक्चुअली अभी तक कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अभी तक कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, बट ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिल सकता है ट्रेंड लाइन के आसपास। तो लेट्स सी हमें कहाँ पे ट्रेड मिलता है। आई विल कीप यू अपडेटेड। आज क्योंकि एक्सपायरी है तो हमें थोड़ा ध्यान से ट्रेड लेना पड़ेगा, एंड अगर ध्यान से ट्रेड नहीं लोगे तो फिर हमें चांसेस है कि लॉस हो सकता है। आज एक्सपायरी है तो हम एक जीरो हीरो भी ट्रेड ले सकते हैं कि या तो जीरो हीरो क्या होता है बेसिकली, या तो आपकी एक्सपायरी के दिन अगर आप लास्ट में ट्रेड ले रहे हो सेकंड हाफ में तो उसमें या तो आपका प्रीमियम जीरो हो जाता है, ठीक है, ऐसा आप ट्रेड लेते हो, या फिर अगर एक बड़ी मूवमेंट आती है तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाता है। तो विल लुक इनटू इट, देखते हैं क्या होता है। अभी तो हमें निफ्टी में एक ट्रेड मिलने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेट मी ओपन निफ्टी, और निफ्टी में हमने क्या क्या ले रखा है, ठीक है, कॉल साइड का ले रखा है। तो अगर ये 5 मिनट की कैंडल पे क्लोजिंग देता है, बट यहाँ पे निफ्टी में एक आप प्रॉब्लम देखोगे कि यहाँ पे एक सब रेसिस्टेंस एक आपको दिखेगा बहुत क्लियरली। अगर ये हमने एंट्री ली और ये इसको क्रॉस कर जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा टारगेट यहाँ तक का भी हो सकता है, यहाँ 1875 का। सो विल जस्ट वेट फॉर द राइट एंट्री। अभी है नहीं राइट एंट्री, हम आपको अपडेट करते हैं कब राइट एंट्री मिलती है।
अब देखो जनरली केस में क्या होता है कि अगर आपको एक ऐसी बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है तो हम फोमो के चक्कर में उसमें एंट्री करते हैं, बट दैट्स नॉट द वे टू एंटर इन द ट्रेड। यहाँ पे अगर हम एंट्री करते तो हमारा शायद हमें थोड़ा प्रॉफिट हो जाता। ये काम मोमेंटम ट्रेडिंग वाले करते हैं, जिनको ऐसी ट्रेडिंग करनी होती है, स्कैल्पिंग बेसिकली, कि उन्होंने तुरंत बाई किया तुरंत सेल किया, उसमें वो करते हैं। हम इसमें नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे एक जो बड़ी मूवमेंट मिली है, जैसे जहां भी बड़ी मूवमेंट मिलती है उसका देखो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है। तो हम उसका वेट करेंगे, बिकॉज दिस लेवल एक एक तरीके से आप कह लो कि यहाँ पे एंट्री मिलने वाली थी, बट हमें टाइम बहुत कम मिला कि हम उसमें एंटर कर पाए, दैट्स वाई अभी हमारा एंट्री नहीं हुआ है। सो विल लुक इनटू इट, देखते हैं कैसे इसमें हम एंट्री कर पाते हैं, और अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होकर फिर ब्रेक करता है तो दैट वुड बी आवर क्यू। आई एम श्योर आप लोगों ने कभी ना कभी फेस किया होगा, मतलब मेजॉरिटी केसेस आपने फेस किया होगा कि जैसे मैं एंट्री लेता हूँ वैसे ही मार्केट मूव करके रिवर्स हो जाता है। तो देखो उसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि अगर आपने ये नहीं देखा है कि उसके साइड में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है कि नहीं। मान लिया अगर मैंने इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मैंने एंट्री लिया, फिर जो भी स्ट्रेटजी उसके बेसिस पे मैंने एंट्री करी, और ये नहीं देखा मैंने कि यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हम जब इस पे एंट्री ले लेंगे, जैसे ही इसकी ब्रेकआउट पे आप एंट्री लोगे, आपके एंट्री लेते ही मार्केट विल रिवर्स, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे। तो इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ता है एंट्री लेने से पहले, बिकॉज एंट्री जितनी भी आपकी, जितना ज्यादा आप एंट्री को टफ बनाओगे, जितना ज्यादा एंट्री आपका मुश्किल से मिलेगा, उतने ही आराम से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जैसे आप एंट्री लेते हैं मार्केट विल रिवर्स, एंड दैट्स वाई हम ऐसी चीज देख के एंट्री लेंगे जहां पे थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस कम हो। और ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आसपास में जो कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, अगर है तो वो अपने दिमाग में रख के चलना ऑलरेडी, ठीक है। तो निफ्टी इज नाउ नियर आवर लेवल जहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं। और एक खास बात अगर मैं आपको निफ्टी के बारे में दिखाऊं आज के ट्रेड में, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये निफ्टी का चार्ट है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसने अप्रैल में होल्ड किया 22 में, फिर सितंबर में होल्ड किया 22 में, देन एक ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहीं के आसपास आपको 2-3 बार होल्ड करता हुआ दिखेगा। तो दिस लेवल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर निफ्टी, और इसको ऑलरेडी ब्रेक करके ही होल्ड कर रहा है, दैट इज अ गुड साइन, ओके। ब्रेक करने के बाद अगर ये होल्ड कर रहा है तो एक अच्छा साइन है। और मे बी अगर ये आज एक्सपायरी है तो देर माइट बी चांस कि हमें एक बड़ी मूवमेंट मिल जाए। सो विल लुक इनटू इट, देखते हैं कहाँ पे ट्रेड मिलता है। एज ऑफ नाउ निफ्टी में हमें ट्रेड मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा दूर है हमारे लेवल से, बट बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मिलने वाली है, मिल नहीं रही है अभी। तो लेट्स कहाँ पे मिलता है। So since this level is holding, so now I'm planning to buy this stock 17,900 looks good। ये आपका इन द मनी भी रहेगा थोड़ा सा, तो हम इसमें कोशिश करते हैं। अराउंड 11-12,000 के आसपास का कैपिटल लग रहा है। तो हम बेसिकली मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि 10,000 से करें, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर हम इससे नीचे जाते हैं 17,900 से ऊपर जाते हैं तो आपका ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी के आसपास हो जाएगा। मान लो अगर हम 17,800 18,000 का भी देखते हैं, 20,000 इज स्टिल आउट ऑफ द मनी, बट सिंस वी आर डूइंग दिस विद 10,000, तो लेट्स सी कि हम क्या करते हैं। अगर आपका कैपिटल थोड़ा सा भी ज़्यादा है
तो कोशिश ये करना कि 17,900 लो आप इंस्टेड ऑफ 18,000, बिकॉज एक्सपायरी है एंड देयर माइट बी अ चांस कि अगर ये थोड़ा भी मूव ना करे तो आपका थीटा डी के ज्यादा होगा, ठीक है। लेट्स वेट, अगर ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर इसके, देन वी विल एंटर दिस ट्रेड। अभी तक क्लोज होती नहीं दिख रही है, या नाउ इट्स क्लोज, तो लेट्स एंटर इन दिस ट्रेड। एक लॉट के साथ हम एंट्री कर सकते हैं। क्या है हमारा मार्केट लिमिट? ओके, सो नाउ वी आर इन द ट्रेड। लेट्स सी वन लॉट से हम क्या क्रिएट कर पाते हैं। ओके, एंड आवर फर्स्ट टारगेट वुड बी, लेट मी एक्सप्लेन क्या होगा। 1853 not so big, but still it's a pretty good target. 1853 would be our first target, then our second target would be 1873 क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे अगर इसको ब्रेक कर देता है तो वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड बिग मूवमेंट, अगर 1873 को भी ब्रेक करता है तो। ओके, सो लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी इज स्टिल गोइंग अप, बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, विच इज गुड साइन, क्योंकि अगर वो ऊपर जाएगा तो हमारे लिए काफी बेटर अपॉर्चुनिटी बनेगी। एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिल सकता है बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में ये हमारा एक इसने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है, अगर ये ब्रेक करके इस लेवल को क्रॉस करता है 3385, देन ऑब्वियसली हम यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं कॉल साइड का, कॉल बाई कर सकते हैं। लेट्स वेट, देखते हैं क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ऑप्शन बाइंग के केस में याद रखनी है कि वो आपका स्ट्राइक प्राइस ढंग का है कि नहीं। स्ट्राइक प्राइस चूज करना इज द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कहूंगा, ठीक है। देखो क्यों, अगर अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करो तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज ऑफ नाउ अगर आप देखो निफ्टी बैंक आपका 0.13% ऊपर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर हम पुट साइड पे देखिए, क्योंकि मार्केट इज इन अपसाइड, तो मार्केट अगर आपके अपोजिट है तो ये ज्यादा इंपैक्ट करता है आपको। मार्केट अगर अपसाइड में है तो हमारा पुट को देखते हैं हम। 43,300 का पी जो है आपका एट द मनी, या फिर आप कह लो कि आउट ऑफ द मनी हो जाएगा एज ऑफ नाउ, और 43,500 का पी जो है वो इन द मनी हो जाएगा, राइट। वो इन द मनी हो जाएगा पी के केस में। अब आप यहाँ पे चेंजेस देखो, जितना चेंज 43,300 के पी में 63% का निगेटिव आया है, 63% नीचे गया उसका प्रीमियम। उसी जगह दोबारा आप अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ 39% गया है 43,500 का। तो अब जितना इन द मनी रहने की कोशिश करोगे उतने अच्छे आपको, उतना कम आपको टाइम डीके देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपका स्टॉक ऊपर जाता जाएगा, स्टॉक ऊपर जाता जाएगा, स्टिल यू विल कीप लूजिंग मनी, जो होता है जनरली ऑप्शन बायर के साथ, ठीक है। तो ये स्ट्राइक प्राइस चूज करना साइकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करते करते हमारा जो है बैंक निफ्टी का भी लेवल आपका इसने टच कर दिया है, एंड वी माइट टेक अ पोजीशन इन दिस एज वेल। देखते हैं कहाँ पे मिलता है हमें पोजीशन। नहीं, हमारे पास कैपिटल नहीं है, बट ठीक है, देखते हैं कहीं और अगर एक थोड़ा बहुत मिल जाता है 5-6 हज़ार की पोजीशन बनाने का तो हम एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड पोजीशन। तो निफ्टी बैंक ने दोनों तरीके से ब्रेक कर दिया है। नाउ वी कैन एंटर इन दिस ट्रेड। कॉल साइड पे हम एंटर कर सकते हैं। 43,300 हमारे पास है, 43,100 ले रखा है हमने, 43,100 ये रहा, ठीक है। काफी इन द मनी हमें इसमें, ठीक है, काफी इन द मनी है। एंड ओके, तो दिस इज गुड, हम आराम से इसमें ट्रेड एक ले सकते हैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, तो वी माइट बुक अ गुड प्रॉफिट टुडे। लेट्स enter in the trade. Okay, so we are in the trade now.
निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हमने ट्रेड ले रखा है, दोनों ऊपर जा रहे हैं एंड इट्स अ गुड थिंग। ओके, दोनों हमारे लेवल से ऊपर है। वी कैन गेट निफ्टी तो हमारा ऑलरेडी वो टारगेट वन हिट कर चुका है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा इसका 43446, 43446। लेट मी मार्क दैट लेवल, 43446। This is going to be my first target in Bank Nifty. Okay, the next target is 43509, 43509। लेट्स से कहाँ तक का मिलता है, विल ट्राई टू बुक सम प्रॉफिट। किसी एक में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे पहले टारगेट पे, एंड देन वी विल ट्राई टू लुक फॉर सेकंड टारगेट एज वेल। ओके, लेट्स सी, वेट फॉर द बेस्ट, वही करना है मैं फिलहाल अभी तो। एज ऑफ नाउ हम दो ट्रेड्स में है, ठीक है। अब लेकिन देखो, शांति से बैठना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मेरे को 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, 1000 रुपये 1200 रुपये तक पहुंच गया था, विच इज गुड प्रॉफिट। मतलब क्योंकि हमने 1000 1200 11 12 हज़ार के पास इन्वेस्टमेंट करी है। अगर उस तरीके से देखा जाए तो दिस वॉज अराउंड 12%, 10% रिटर्न, ठीक है। बट अभी जो मार्केट दिख रहा है, लुक्स लाइक कि यहाँ पे एक मूवमेंट और आ सकती है, बिकॉज हमारे टारगेट के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है एक लेवल, इसमें टारगेट वन हिट करना है अभी। तो इतने छोटे छोटे अगर प्रॉफिट हम बुक करेंगे हमेशा, तो हमें कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। और मार्केट में जैसा हमने पहले भी ऑलरेडी बता रखा है कि चार चीजें ही होती हैं, एक तो आपका प्रॉफिट, लॉस, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लॉस, ठीक है। तो बड़ा लॉस तो आपको हमेशा अवॉइड करना है, और वी नीड टू लुक फॉर हमेशा बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। अगर बड़ा प्रॉफिट मिलता रहेगा, हमेशा नहीं मिलेगा लेकिन जब भी मिलेगा हमें उसको कैप्चर करने की कोशिश करनी है। उस केस में कभी कभी आपका छोटा लॉस हो जाएगा, लेकिन छोटा लॉस इज गुड, क्योंकि एक बड़ा प्रॉफिट आपका सारा का सारा लॉस कवर कर देगा। इसको अपसाइड डाउन देखने की कोशिश करो। जब आप ट्रेडिंग करते थे पहले एज अ बिगनर, तो उस टाइम पे क्या होता था कि आपका बड़ा बड़ा लॉस होता था, ठीक है। बड़ा बड़ा लॉस होता है, और जो भी आप छोटे छोटे प्रॉफिट करते हो, सारा प्रॉफिट एक लॉस खत्म कर देता है। अब देखो कि हमने छोटा लॉस कर दिया, सारे छोटे छोटे लॉस होने लगे। जब छोटे छोटे लॉस होंगे तो हमारा जो भी एक बड़ा प्रॉफिट होगा वो सारे लॉस कवर कर लेगा। दिस इज हाउ ट्रेडिंग गेम शुड बी डन। ये आपको इस तरीके से कवर करना है। अब यहाँ पे एक्चुअली बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा और थीटा डी सॉरी थीटा डी के देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी की पोजीशन देखोगे तो उतनी बड़ी मूवमेंट, मतलब मूवमेंट काफी बड़ी बड़ी आ रही है, और वहाँ पे लॉसेज हमारे हो जा रहे हैं। तो अगर बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत भी और नीचे मूवमेंट देता है, हमारे मार्केट हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट मूवमेंट अगर देता है, क्योंकि एंट्री हमारी इस पॉइंट पे थी, और उससे अगर और नीचे आता है, मूवमेंट देता है, या फिर ट्रेंड लाइन के नीचे रुकने की कोशिश करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम क्या कोशिश करेंगे, किसको एग्जिट करते हैं। बिकॉज निफ्टी में उतना ज्यादा थीटा के नहीं है, बट बैंक निफ्टी में ज्यादा है, तो हमारा लॉस बढ़ा रहा है। ओके, सो वी विल ट्राई टू रैप इट ऑफ। लेकिन अभी अभी फिलहाल तो लग रहा है कि ठीक जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है, चल रहा है अभी। तो आई विल कीप यू पोस्टेड, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ सकती है क्योंकि बैंक निफ्टी में थीटा के ज्यादा हो रहा है। तो अपना निफ्टी जो है बेसिकली लेवल 2 के पास मतलब लेवल 2 बोल रहा हूँ मैं, टारगेट 2 के पास आने जा रहा है। एंड इफ यू सी अदर मार्केट एज मतलब जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स उनकी बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अप, इन्फोसिस इज अप,
HDFC बैंक इज अप, सो देयर इज अ हाई चांस दैट वी आर गोइंग टू गेट अ गुड ट्रेड, और ये टारगेट 2 तो हिट करेगा ही करेगा, एंड देयर माइट बी चांस कि निफ्टी भी ये वाला टारगेट हिट कर देगा, निफ्टी बैंक, सॉरी बैंक निफ्टी। सो एज ऑफ नाउ अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो इट्स क्वाइट गुड। अगर अभी हम बुक कर लेते हैं तो ऑलरेडी हमने 10% का मार्केट बुक कर लिया, ठीक है। 10% का प्रॉफिट हमने ऑलरेडी बुक कर लेते हैं, अगर हम करें तो नहीं, मोर देन 10%, एक्चुअली 15 to 17% का प्रॉफिट हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं एज ऑफ नाउ, अगर आप यहाँ देखो तो, ठीक है। ये प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं, बट अभी हमारा लगता है मुझे कि एक पॉसिबिलिटी है कि हमें अच्छा ट्रेड और मिलेगा, इससे ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिलेगा। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड ट्रेड, लेट्स सी क्या होता है। आई विल कीप यू अपडेटेड। अब एज पर आवर स्ट्रेटजी हमारा स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है, दोनों में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, किसी में नीचे आ रहा है, किसी में ऊपर जा रहा है। सिंस इट्स एक्सपायरी, तो कोशिश ये करना चाहिए कि एक टाइम स्टॉप भी लगा के रखो आप, ठीक है। अभी मार्केट मान लेते हैं, अभी में कोई निगेटिव साइन नहीं दिख रहा है, मार्केट हमारे डायरेक्शन में है, इट्स गुड। लेकिन अगर मान लेते हैं आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं है और बहुत देर तक साइडवेज चलता है, तो एक इस टाइम स्टॉप लॉस लगा के रखो, मतलब कि 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपको लगता है कि एक्सपायरी के दिन आपको इतने दिन, इतनी देर तक होल्ड करते हो, अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको एग्जिट कर दोगे, बिकॉज उस केस में फिर लॉसेस बढ़ने के चांसेस होते हैं ड्यू टू थीटा डीके, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, एक टाइम स्टॉप लॉस लगा, मतलब 20 मिनट या फिर 25 मिनट, अगर आपका स्टॉक मूव नहीं करता है, फिर आपको एक टारगेट नहीं मिलता है, एग्जिट कर दो, ठीक है। अपने आप एग्जिट कर दो, जो भी कंडीशन चल रहा है वहाँ पे एग्जिट कर दो, फिर लुक फॉर द नेक्स्ट एंट्री जहाँ पे आपको एंट्री मिले। तो बेसिकली हम भी यहाँ पे कर सकते थे वो, लेकिन अभी जो मार्केट है वो मूव करते हुए दिख रहा है अपनी डायरेक्शन में। एंड सिंस अदर स्टॉक्स जो कि रिलायंस हो गया या फिर इन्फोसिस, ये सब देखो, HDFC इज गिविंग अ वेरी बिग मूवमेंट, वेरी ह्यूज मूवमेंट, ठीक है। तो ये स्टॉक जो है इनमें काफी अच्छी मूवमेंट में मिल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा ट्रेड जो है इसमें भी सही जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई वी आर स्टेइंग एज ऑफ नाउ, और अभी हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है आगे। चल रहा है 1700 के आसपास पहुंच चुके हैं हम, ऑलमोस्ट हमने 21% रिटर्न जनरेट कर लिया है, ठीक है। 21% रिटर्न जनरेट कर लिया जो भी हमने कैपिटल लगाया था उस पे। तो ये रिटर्न आपका कैपिटल इन्फ्यूज्ड पे है, अराउंड 11 बार का कैपिटल लगा हुआ है इसमें, और उस पर हम ये रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ देखो निफ्टी में हमारा टारगेट 1 ऑलरेडी हिट हो चुका है, ठीक है। टारगेट 2 के पास स्टॉक पहुंचने में बहुत टाइम लगा रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको यहीं पे बुक करते हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी 15-16% का रिटर्न निफ्टी में जनरेट कर लिया है। अभी हम बैंक निफ्टी होल्ड करके रखेंगे, बट निफ्टी मैं सोच रहा हूँ कि इसको एग्जिट कर देते हैं, काफी देर हो गई है, ठीक है। अगर कोई एक बड़ी मूवमेंट आती है तो हम निफ्टी में फिर एंट्री करने की कोशिश करेंगे, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू एग्जिट निफ्टी वाला ट्रेड जो कि ठीक ठाक हमारा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। सो वी बुक द प्रॉफिट, हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया 1000 रुपए का। नाउ वी आर सेफ, अगर थोड़ा बहुत लॉस भी होता है तब भी हमारा दिन जो है एक सही डायरेक्शन में ही एंड होगा, एक एक प्रॉपर ट्रेड हमने प्रॉफिट बुक करने के बाद ही एंड किया है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बताता हूँ, अगर आपने ट्रेड लिया और कहीं एक टारगेट हिट होने के बाद, एक दो टारगेट होने के बाद में प्रॉफिट बुक कर लिया, मान लेते अगर आप 1 लॉट में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप दो लॉट 3 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, और एक टारगेट हिट होने के बाद कुछ प्रॉफिट अगर आपने बुक कर लिया, तो आप ना बड़ा सुकून से बैठते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक प्रॉफिट बुक हो चुका है। एंड इवन इफ देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डाउन ट्रेंड इन द मार्केट, और आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इन दैट केस ऑल्सो आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला है, बिकॉज एक प्रॉफिट ऑलरेडी बुक है। तो ये जो सुकून है, तो मतलब इस सुकून को पाने के लिए आप कह लो कि एक तरीके से साइकोलॉजी आपकी इंप्रूव हो जाती है, अगर आपको मिल गया ये तो ठीक, तो फिर आप बड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार रहते हो। ऐसे केसेस में ही लोग बड़ा प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। अगर आपने इनिशियली प्रॉफिट बुक नहीं किया है, एक एक ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल नहीं गया है, तो वहां बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आपको पहला ही ट्रेड निकालेंगे यार, कुछ नहीं हुआ तो दिन पूरा
मतलब रेड डे हो जाएगा, वो नहीं करना है हमें। अगर आपको मिल जाता है कोई प्रॉफिट बुक करने का तो बुक कर लो, ऐसे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया निफ्टी में आगे। और अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, क्योंकि लुक्स लाइक बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ऐसा अभी कोई बहुत बड़ा रिवर्सल दिखने का साइन नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे एक मूवमेंट बन रही है, बट जो भी ये बना रहा है ये हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, ठीक है। तो वो बेसिकली हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने का स्ट्रक्चर है, और एक बार अगर इसने ब्रेक कर दिया, अभी जो ट्रेंड लाइन बना रखी नीचे और यहाँ पे नीचे ऐसे करके इसको ब्रेक कर दिया, तो देयर माइट भी चांस कि हमें एक बड़ी मूवमेंट मिल सकती है। ऊपर भी ट्रेंड लाइन बन रहा है इसका, ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन सा तैयार हो रहा है, ठीक है, और नीचे तो आपका ये बना ही हुआ है। तो अगर इसको ब्रेक कर देता है फिर से तो हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। वी आर ऑलरेडी इन ट्रेड, बहुत बड़ा लॉस भी नहीं है हमारा अभी तक, ऑलमोस्ट 70 से 80 रुपए का लॉस है, विच इज अ गुड थिंग। आराम से हम ट्रेड में एंट्री रख सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं इसको देखूं तो ये जो जोन था आपका 1 आवर के चार्ट पे भी एक यहाँ पे जोन बना रहा है, 1 आवर के चार्ट, 15 मिनट के चार्ट पे, ओके, 15 मिनट के चार्ट पे भी एक इसने जोन बना रखा है। तो कई बार इस जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, बार बार ऊपर जा रहा है, बार बार नीचे आ रहा है। तो दिस जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है ये। अगर इसको ब्रेक करता है तो देयर माइट बी ए चांस कि आराम से यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ तक आ गया देन यार फिर तो मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट मिल ही जाएगा हमें, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ तक आए। आई एम मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि यहाँ तक अगर आ गया तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, बट दिस इज जस्ट अनदर थिंग जो आप सोच सकते हो, कर नहीं सकते, ओके। तो मेक श्योर कि ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ तक जाएगा, और उस चीज़ को सोच के आप टिके रहो एग्जीक्यूट करने के पीछे, ठीक है। तो इस सेशन में आपको ये समझ में आएगा कि देखो प्रॉफिट या लॉस जो भी उस पर ध्यान मत देना, ठीक है यार। प्लीज अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इनिशियली अगर आप एक एज अ बिगिनर है, क्योंकि मैं आपको बिगिनर की तरह सिखा रहा हूँ, 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपए जो भी ट्रेड करता है इंसान वो बिगिनर ही है, ठीक। अब निफ्टी में आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो बैंक निफ्टी में, और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट आप बना के जाओगे, डेली बेसिस से पैसा डबल करोगे, तो विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि एज एन ऑप्शन बायर आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए। एज एन ऑप्शन बायर मार्केट अगर कहीं मूव कर रहा है आपके डायरेक्शन में, आपके डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या सोचना है आपको, क्या समझना है आपको। अब ये ट्रेड गलत भी आ सकता था, ओके। मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसा होता कि पहला ट्रेड मेरा गलत चाहता तो फिर मैं क्या करता। तो इन केस अगर आपका पहला ट्रेड ही गलत चला गया, एग्जिट कर दो, मत करो ट्रेड, ओके। अगर पहला ट्रेड सही जा रहा है, सब कुछ आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसमें ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर दूसरे ट्रेड पे आ सकते हो। लेकिन अगर पहला ट्रेड आपका गया तो एग्जिट करो, क्योंकि आपका इतना पैसा नहीं है कि आप एक दिन में 2 ट्रेड पे रिस्क ले सकते हो, इतना पैसा नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो कि कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ लॉस कट करना है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रॉफिट तो यार आता रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल सेव करके रखो अपना। तो बैंक निफ्टी एकदम एग्जैक्टली हमारे स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ निकला है, ठीक है, एकदम बिल्कुल मौत को टच करके ऊपर निकला है, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। आई एम नॉट श्योर कि नीचे जाएगा दोबारा कि नहीं जाएगा, बट अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है हमारी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है, 43344 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है, एंड वो टच करके बस टक से निकल गया। सो लेट्स सी, अगर दिख रहा है मुझे कि ये एक तरीके से ट्रैप किया जा रहा है लोगों को, जो भी यहाँ पे बायर्स होंगे, सॉरी जो इन लोगों ने भी यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी, उनको ट्रैप किया गया है, एंड देन अगेन मार्केट इज बैंक निफ्टी इज गोइंग अप। दिस इज गुड साइन फॉर अस अगेन, ये बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी क्या होता है, क्या देखते हैं। भाई खुद की स्ट्रैटेजी में भरोसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ। अगर हम याद नहीं देखो तो हमारा स्टॉप लॉस जो है एज पर हमारी रूल 4344 है, मैंने बताया था आपको, 1 2 3 कैंडल लगातार बनी, अगर यहाँ पे कोई भी डर रहा होगा बंदा तो यहाँ एग्जिट कर लेगा, उसकी फट जाएगी लिटरली, ठीक है, और वो यहाँ एग्जिट करके निकल लेगा, विच इज द रॉन्ग थिंग। देखो हमारे स्टॉप लॉस टच करके आ गया, समटाइम्स ऐसा होगा कि ऐसी कैंडल्स बनेंगे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो उस टाइम पे एग्जिट करो। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है तो डर की वजह से इसको मत एग्जिट करो, बिकॉज दिस इज द कैंडल जहां पे लोगों को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो इसको निकाल के मत फेंकने दो बाहर, वेट करो अपने टारगेट का, अपने स्टॉप लॉस का, जो हिट हो उसी पे एंट्री एग्जिट करो। नाउ हमारा टाइम स्टॉप लॉस एक्टिव हो गया, क्योंकि मार्केट बहुत देर से यहाँ मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पे स्टे करते हैं, मार्केट अगर ऊपर जाता भी है, स्टिल हमें लॉस करने के चांसेस है, बिकॉज ये एक तरीके का आप सोचो कि थीटा डी के ज्यादा यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम टाइम स्टॉप लॉस इसका एग्जीक्यूट करते हैं, टाइम स्टॉप लॉस के बेसिस पे इसको एग्जिट करते हैं, बट अगर हमें कोई और मौका मिलता है तो हम इसमें एंट्री जरूर करेंगे, बिकॉज आज का मार्केट इज लुकिंग गुड, देयर माइट बी चांस कि हमें एक बड़ी मूवमेंट मिल जाए। तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं,
ठीक है, हमारे हाथ में कुछ आ जाएगा, ऑल्दो ये हमारा टारगेट नहीं है बट स्टिल क्योंकि टाइम स्टॉप लॉस है तो हम इसको एग्जिट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे इसने इस स्टॉक को यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या फिर निफ्टी इसको ब्रेक करता है, देन अगेन वी विल एंटर, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। ओके, सो दिस इज अ गुड थिंग, हम आराम से एक एंट्री और कर सकते हैं जहां पर भी हमें ट्रेड मिलेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो देयर माइट बी चांस कि बड़ी मूवमेंट मिले, हम उसी का वेट कर रहे हैं। तो नाउ आई एम प्लानिंग स्कैल्पिंग, क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो स्कैल्पिंग के लिए हमें एक क्विक मूवमेंट चाहिए होती है। एंड व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ कि जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आ रहा है, यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट मिल रही है, क्विक मूवमेंट, ठीक है। तो आई ट्राई टू बाई समवेयर हियर एंड देन कैप्चर टिल हियर। तो लेट्स सी क्या मिलता है हमें इसमें। 2 लॉट में हम ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी के, और ओके, सो हम यहाँ पे इसको ट्राई करेंगे कैप्चर करने की बैंक निफ्टी में। देखते हैं क्या होता है, बिकॉज हमारे पास प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो हमें ऐसा कोई डर नहीं है कि हमारा बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ज़्यादा ज़्यादा होगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट हमारा चला जाएगा, लेकिन हम पूरा प्रॉफिट नहीं आने देंगे। जैसे हमारा ऐसा दिखेगा कि 50% प्रॉफिट जाता हुआ दिखेगा, आई टेक एग्जिट। लेकिन यहाँ पे अगर ये कैप्चर हो गई मूवमेंट तो वी कैन मेक अ एक्स्ट्रा बक्स एज वेल। और इस केस में मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा इसके जस्ट नीचे, ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे रखेंगे स्टॉप लॉस, बिकॉज हम यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट सॉरी ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहते हैं। हमें स्कैल्पिंग करनी है तो स्कैल्पिंग में हम छोटे छोटे प्रॉफिट छोटे छोटे लॉस लेते हैं। दिस इज जस्ट फॉर सम फन, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो गया तो हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं इसमें ऑलरेडी, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम इसको रखते हैं ऐसे, दिस वुड बी आवर स्टॉप लॉस इन दिस पर्टिकुलर केस। देखते हैं क्या होता है, वेट फॉर इट। अगर ये बेट सही हो गई तो हमारा लॉस तो बहुत छोटा होगा, लेकिन अगर ये बेट सही हो गई तो हमें प्रॉफिट एक अच्छा मिल सकता है, क्योंकि ये मूवमेंट जो आ रही है बहुत क्विक आ रही है और यहाँ से काफी बड़ा हमें एक जंप मिल सकता है प्रीमियम में, ठीक है। तो ये है वो हमारा एक क्विक स्कैल्प, और हमने ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पे कर लिया, बुक हो गई एग्जिट। अगर आपके हाथ में प्रॉफिट है देन ओनली यू कैन प्ले अराउंड दिस, ओके। तभी आप ऐसे प्ले कर सकते हो, अरे यार सब आईजी आ रहा है क्या, तभी आप ऐसे प्ले कर सकते हो। और ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल बेसिस पे। अब अगर एक और मौका मिलता है तो वी कैन प्ले वन मोर टाइम, ठीक। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि ऐसा मत करना कि जो प्रॉफिट हो रखे हैं उसको लॉस में कन्वर्ट कर दो। तो अगर आपको ऐसा दिखे कि आपका 30-40% प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, 30-40% बस, तो भाई एग्जिट करके बंद कर दो ट्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि फिर उसके बाद इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। जब तक ये चल रहा है खुशी खुशी चलाओ, खुशी खुशी, अदरवाइज बंद करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रॉफिट और बुक कर लिया, दैट्स गुड। चल रहा है, चलने दो। 1700 हो गया ऑलमोस्ट हमारा, जो ट्रेडिंग कैपिटल के आसपास का देखा जाए तो हम 12-30% के आसपास, हम सॉरी 15% के आसपास हमने ऑलरेडी बुक कर लिया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में एक और ट्रेड दिख रहा है एंड वी माइट एंटर इन दिस ट्रेड अगेन। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे। And 100, 200, ओके। सो 2 लॉट में एंट्री करते हैं हम यहाँ पे। एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं मुझे लगता है। Okay, so I entered in this trade. Let's see what we are going to get. Oh, 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 oh.
क्योंकि ब्रेकआउट काफी तगड़ा है। आप देखो यहाँ पे निफ्टी में भी ब्रेकआउट हो गया। इवन अगर हम चाहें तो निफ्टी में भी एक एंट्री कर सकते हैं, बट लेट्स वेट फॉर इट। मतलब बैंक निफ्टी में कर ली हमने, क्यों कैपिटल ज्यादा लगाना, जैसे कि हमने जैसे डिस्कस किया है, तो 10 से 12-15 के बीच में हम ये कैपिटल लगा रहे हैं और उससे ज्यादा नहीं लगा रहे हैं। वेट करते हैं कि यहाँ पे भी एक मौका मिले हमें। तो इनिशियल जब हमने पहला ट्रेड किया था उसमें अराउंड 15,000 के आसपास कैपिटल लगा था, और अभी जो हमने लगाया है यहाँ पे 12,000 के आसपास लगा, क्योंकि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, तो हमने 2 लॉट लिया है मार्केट के डायरेक्शन में। ओके, ग्रेट। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम करेंगे ट्रेड, और एक और हमें ट्रेड मिल सकता है, एक अच्छा ट्रेड। तो ये होता है जब आप प्रॉफिट पहले बुक कर लेते हो। ठीक है, एक हमने ट्रेड और लिया, उसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट हमारा हो गया और काफी अच्छा। आप सोचो, मतलब मेरे ख्याल से 12-15 हजार का कैपिटल हमने यूज किया आज, एंड वी आर मेकिंग 2,500 रुपीज। ठीक है, दिस इज द वे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। माइंड सेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई आपका पहला प्रॉफिट। पहला प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। नाउ देर माइट, आपकी मर्जी है, अगर आप यहाँ बुक करना चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आपको लगता है अभी और होल्ड करना, ये लेवल भी ब्रेक हो सकता है, देर माइट बी ए चांस, तो आप होल्ड करो और भी प्रॉफिट खींचेगा आपका। एंड नाउ आई एम गोइंग टू होल्ड, देखते हैं क्या होता है, कब तक मिलता है। अगर कुछ होगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन बट ठीक है, आज का काम हो गया हमारा ऑलरेडी। ज्यादातर क्या होगा, 2,000 तक तो हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी बुक हो जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको ब्रेक करने में बैंक निफ्टी को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। एंड हमारा टारगेट 2 जो है वो काफी ऊपर है, तो टारगेट 2 मोस्ट प्रॉब्ली शायद ना हिट हो आज। एनीवेज, हम सोच रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी काफी हमारा प्रॉफिट हो चुका है एज पर हमारे रूल के बेसिस पे या फिर उसके बेसिस पे। अब प्रॉफिट बुक करके खत्म करते हैं, आज का दिन हमारा खत्म। दैट्स इट, डन। जो भी टारगेट से हमारे हिट हो गए। अब अगर देखो, लालच की तो कोई है नहीं, इसके बाद अगर आप वेट करोगे तो ये ब्रेक हो जाता है, फिर आप एंट्री कर सकते हो। तो अगर आपका लूजिंग स्ट्रीक नहीं चल रहा, विनिंग स्ट्रीक चल रहा है, तो यू कैन वेट, आप इसके ब्रेक करने का भी एंट्री ले सकते हो। बट आज हम यही रैप अप करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको सीखने को मिला है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या सीखने को मिला है, और क्या आप चाहते हो कि हम और किस चीज पे काम करके आपको दिखाएं। साइकोलॉजी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह साइकोलॉजी दिखाई, यहाँ पे आपको क्या है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। इसके पहले हमने आपको इक्विटी में अगर आपको लॉस हो रहा था, आपको कैसे मैनेज करना है वो सब बताया। तो यहाँ पे आपको सब कुछ प्रॉपर मिलेगा। हमने 3 ट्रेड लिए, तीनों प्रॉफिटेबल बैक टू बैक। ओके, तो आई होप आपने वीडियो एंड तक देख लिया। ठीक, जैसे मैंने वीडियो के एंड में बताया कि हमने आपको प्रॉफिट के टाइम पे भी साइकोलॉजी समझाई, हमने आपको लॉस के टाइम पे साइकोलॉजी भी समझाई है। अब ये आपका काम है कि आप इस साइकोलॉजी को इंप्लीमेंट करो। यार देखो, ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज नहीं बनाती हैं। मैं कह कह के थक गया हूं, इस बात को कहीं लिख के अपने दीवार के ऊपर टांग दो। तो स्ट्रैटेजी अगर आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाती हैं, तो जो इमोशनल इम्बैलेंस, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब जो डेवलप करनी है, वो सब इस चैनल पे मिलेगा आपको। ओके, देयर आर फ्यू पीपल सेइंग कि ये चैनल बहुत अंडररेटेड है। तो अगर आपको भी लगता है कि ये चैनल बहुत अंडररेटेड है, तो प्लीज इस चैनल को ओवररेटेड मत बनाना। इस चैनल को एक्चुअल जो उसकी वैल्यू है वहां तक पहुंचा दो, और उसको पहुंचाने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि एक सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है। ठीक है, उसके बगल में बेल आइकन है जिसमें आपको अगर दबाओगे तो नोटिफिकेशन आएगा, और लाइक डिसलाइक जैसा भी आपको लगे कर देना। ठीक है, अगर आप लाइक करोगे तो भी अच्छा लगेगा, अगर आप डिसलाइक करोगे तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ताकि पता चलेगा कि कितने लोगों को पसंद आया, कितनों को नहीं पसंद आया। बाकी 7 डेज हमने लाइव ट्रेडिंग इक्विटी में किया था चैलेंज, अगर वो आपको देखना है तो वो प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। गो चेक इट आउट, उससे भी आप बहुत कुछ सीखोगे। उसमें ज़्यादा हमने प्रॉफिट नहीं हुए हैं, उसमें हम लॉस कैसे हैंडल करते हैं, लॉस होने के बाद साइकोलॉजी क्या होती है, वो सब बताया हुआ है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।